दोस्तों मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2 का। और आपको एक बुक जो दिख रहा है यह क्लास 10th का है, यानी क्लास 10th का मैथ है और प्रश्नावली 13.2 है। 13.2 यानी 13.2 का प्रश्न संख्या आज हम लोग 4 नंबर प्रश्न को करेंगे। कितने नंबर प्रश्न को? 4 नंबर प्रश्न का हल करेंगे। तो सबसे पहले 4 नंबर क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक के कलमदान घनाभ के आकार का है। एक कलमदान घनाभ के आकार का है और इसकी आकार का एक लकड़ी से बना है। कलमदान एक घनाभ के आकार का है जो किसका बना है? लकड़ी का बना है, ठीक है ना, लकड़ी का बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएँ 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक घनाभाकार एक कलमदान बनाना है। अब वो कैसे बनता है सो ध्यान देंगे। एक कैसे बनता है सो ध्यान देंगे। स्केल देंगे, थोड़ा स्केल देंगे। तो दोस्तों आपको फिगर दिख रहा होगा, एक घनाभाकार ठोस का रखा हुआ है और इसी में कलम रखने वाला है, ये कलम रखने वाला है, ठीक है ना। तो इस घनाभ की बीमा यानी इसकी बीमा दोस्तों कितना दिया है ध्यान देंगे, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम दोस्तों लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। फिर करा 10 सेंटीमीटर, यानी यह है 10 सेंटीमीटर। और फिर दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर, यानी इसकी गहराई यानी ऐसे 3.5 सेंटीमीटर। हो गया ना? आपको दिख रहा हो? एकदम दिख रहा है। अब दोस्तों ये जो देख रहे हैं ना, मतलब इसमें कलम रखने के लिए बनाया गया है। इसमें आप कलम रख सकते हैं, ऐसे आप इसमें कलम रख सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत आपको नहीं है। मतलब आप ऐसे इसमें कलम रख सकते हैं, ध्यान देंगे, है ना। ऐसे कलम चारों में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो बताना है ना, कि ऐसे ऐसे 4 को शंक्वाकार भाग निकाल दिए। तो दोस्तों यह पूरा एक ठोस है, यह पूरा क्या है? एक ठोस है। तो इस ठोस में से ऐसे ऐसे करके गाढ़ा निकाल देंगे तो वो सब निकलना गया। तो कह रहा है तो इस पे बचे ठोस का आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस पूरा एक घनाभ का आयतन निकाल लेंगे और उस घनाभ के आयतन में से, है ना, इस चारों शंकु का आयतन निकाल करके इस पूरे घनाभ में से घटा लेंगे। तो बोलिए बचे हुए ठोस का आयतन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना, निकल जाएगा ना। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं घनाभ की लंबाई चौड़ाई लिख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों ये प्रश्नावली दोस्तों 13 पॉइंट कितना है? 13 पॉइंट कितना है दोस्तों? 13.2 है और प्रश्न संख्या 4 है। तो पहले सबसे लिख लेते हैं, है ना, घनाभाकार कलमदान की लंबाई बराबर, यहाँ लिखेंगे घनाभाकार कलमदान की लंबाई दोस्तों कितना है? 15 दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। अच्छा, चौड़ाई दोस्तों कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। और गहराई यानी ऊंचाई या गहराई करे तो कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए हो गया ना। अब बोलिए इसमें हम घनाभ का आयतन लगाएंगे। अब घनाभ का आयतन क्यों लगाएंगे? इसलिए क्योंकि यह घनाभ का जो अब फिगर दिख रहा है, इसके फिगरे मतलब इसी ठोसे में से नहीं निकल रहा है, आयतन में से निकल रहा है ना। तो इसीलिए आयतन लगाएंगे, क्योंकि इसके आयतन में से ही यह चारों शंक्वाकार भाग निकल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे घनाभाकार कलमदान का आयतन बराबर घनाभाकार कलमदान का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। दोस्तों लंबाई कितना दिया है? 15, चौड़ाई कितना दिया है? 10 और ऊंचाई कितना दिया दोस्तों? 3.5। 15 तो 150, अब 150 में गुना करेंगे, यानी 150
गुना 3.5 गुना करें कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में लगा 7 15 × 3 = 45 और 7 कितना होता है 52 यानी 52.1 अंक के बाद इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना। यानी ये पूरे इस घनाकार कलमदान का आयतन हो गया 525 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इनमें से 4 को शंकुकार भाग निकाल देना है तो इतना कम है ना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे शंकु की त्रिज्या दोस्तों कितना दिया है। तो दोस्तों शंकु की त्रिज्या इसमें दिया है 0.5 सेंटीमीटर यहाँ दिया है ना। तो लिख देंगे 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए गहराई दिया है दोस्तों। गहराई की बात करें या ऊंचाई की बात करें एक होता है। गहराई दोस्तों कितना दिया है। गहराई देखेंगे दोस्तों तो गहराई यहाँ पे दोस्तों 14 सेंटीमीटर दिया है ना। गहराई 14 सेंटीमीटर लिख दीजिए हो गया ना। अब चलिए इनमें कै गो शंकु आकार भाग है 4 गो। तो लिखेंगे 4 शंकुकार है ना 4 शंकुकार भाग का आयतन यहाँ लिखेंगे 4 है ना 4 शंकुआकार गड्ढे का आयतन। तो दोस्तों आप एक बात बताएंगे ध्यान से। एक शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r² एच होता है ना। कई गो का निकालना है 4 गो इसीलिए इसमें गुना कितना से कर देंगे 4 से गुना कर देंगे। 4 से निकालना है इसीलिए 4 से गुना। ओके अब चलिए बराबर के बराबर ध्यान देंगे यहाँ पे 1/3 का 1/3 गुना पाई का मान 22/7 r यानी त्रिज्या दिया है 0.5 तो इसको 2 बार क्योंकि स्क्वायर दिया है तो 2 बार लिखेंगे हम गुना एच कितना दिया दोस्तों 14 तो 14 लिखेंगे कोष्ठ में यहाँ पे गुना 4 क्योंकि 4 गो शंकु आकार भाग है। कई गो भाग है 4 गो। अब चलिए इसको कटा लेते हैं 7 दूना 14 2 बार में कटा ना। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले बराबर के बराबर 22 25 110 लिख देंगे 110.1 अंक के बाद गुना 22 25 110 लिख दिए। अब 5 दूना 10 10.1 अंक के बाद बटा कितना हो गया 3 और गुना कथी 4। अभी दशमलव को नो वैल्यू इसका भी नो वैल्यू कोई वैल्यू नहीं होता है। 11 कम 11 बटा कथी 3 इसमें गुना कर देंगे 4 से। अब कितना लेके यहाँ कन्फ्यूज कर जाता है 4 से गुना कहाँ करें तो नीचे 1 दे देंगे 11 चौका 44 बटा कथी 3 इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 3 कम 3 अच्छा 1 14 3 चौका 12.2 आया कितना आया 2 यानी भाग करके देख लेते हैं कितना आता है 3.44 3 कम 3 1 आया 4 3 चौका 12 2 3 चौका 18 यानी 14.6 हो गया ना। इतना सेंटीमीटर यानी चारों गड्ढों का है ना आयतन हो गया 14.6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे जो क्या अब इससे ठोस का आयतन तो लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में दोस्तों पढ़ेंगे क्या दिया है। क्वेश्चन में दोस्तों दिया है क्या कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। पूरे कलमदान में अब पूरे कलमदान जो है ना कलमदान इसमें से निकल गया तो लिखेंगे कलमदान का शेष दोस्तों। यहाँ पे ऊंचाई जो दोस्तों गहराई जो दिया है 1.4 दिया है ठीक है ना। अब हम यहाँ पे 14 लिख दिए इसीलिए गलती हो गया। यहाँ पे हम दशमलव दे देते हैं तो यहाँ भी दशमलव हो जाएगा यहाँ दशमलव हो जाएगा ना। यानी अब यहाँ पे 5 दूना 10 यानी दशमलव यहाँ होगा यहाँ नहीं दशमलव यहाँ होगा यानी 0.1 होगा 0.1 है ना। अब चलिए तो अब हम इसमें गुना करेंगे 11 में तो यहाँ इसमें गुना करेंगे इस 0.1 से 11 में तो दशमलव यहाँ होगा। अभी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4.4 कितना दोस्तों हो जाएगा 4.4। अब हम 4.4 से 3 में 4.4 से गुना कर भाग करेंगे तो 3 कम 3 1 आया दशमलव देंगे तो ये पर कितना हो जाएगा 4 3 चौका 12 2 दशमलव का 0 3 चौका 18 यानी 1.46 दोस्तों आ जाएगा
4×6 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया ना। अब यहाँ हो गया। अब लिखेंगे शेष बचे ठोस का आयतन। ठोस का आयतन क्या होगा दोस्तों? तो पूरे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना दिया है? 525 घटाओ 1.46। कैसे घटाते हैं ध्यान देंगे। ऐसे पर लिख देते हैं 525, अपना दशमलव बैठा के 0 दे दीजिए। दशमलव के सामने दशमलव, इधर जगह उतना, यहाँ 1 घटा लेंगे। तो 10 में चल गया 6 गया 4, 9 में चल गया 5, 4 में से गया 3, 2, 5, यानी हो जाएगा दोस्तों 523.54 सेंटीमीटर क्यूब आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। यानी इस जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे यह आकृति, इस 4 को गड्ढा में से निकाल देंगे तो इस ठोस का पूरा आयतन 523 है ना 54 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया बात आपको? जल्दी बोलेंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर। तो दोस्तों चलिए 5 नंबर को पढ़ते हैं। पहले क्या दिया है? कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है जो उल्टा शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोली की संख्या कितनी है? मतलब दोस्तों एगो शंक्वाकार है ना, एगो शंक्वाकार कोई बर्तन है जो उल्टा है, यानी शंक्वाकार बर्तन है जो कैसा है? उल्टा है। तो सबसे पहले शंक्वाकार भाग हम बना लेते हैं। हो गया ना, दिख रहा है ना? शंक्वाकार भाग है, यानी इस शंकु ऐसे रहता है, ऐसे है ना, लेकिन कर रहा है उल्टा, यानी ऐसे है। ठीक है ना? इनमें कह रहा है उल्टे आकार का है। अब कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यानी इसकी बात करें, इसको बोलते हैं ऊंचाई। सॉरी गलती हो गई दोस्तों, गलती पर आ गया दोस्तों। इसको बोलते हैं ऊंचाई, यानी एच बोलते हैं। इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो ये दिया है 8 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। और कह रहा है ऊपरा सिरा खुला है, खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यानी त्रिज्या की बात करते हैं यहाँ, ये कितना है दोस्तों? है 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ऊपर से पानी से भरा हुआ है, मतलब लबालब पानी भरा हुआ है। पानी से क्या हुआ? भरा हुआ है। ठीक है ना? पानी से क्या हुआ? भरा हुआ है। अब कह रहा है कि इसमें कुछ गोलियों को रखा जाता है और गोली की त्रिज्या है 0.5। जैसे मान लीजिए गोली है, ये सब कथी है? गोली है। अब कितना गोली रखा गया ये बात पता नहीं है हमको, लेकिन इसकी त्रिज्या कह रहा है, इसकी त्रिज्या कह रहा है 0.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसमें कितना गोली रखाया कि 1/4 भाग पानी बाहर निकल गया। कह रहा है वह गोली की संख्या बताना है। इनमें कई गो गोली रखाया जिसमें से 1/4 भाग पानी बाहर निकल गया। तो सबसे पहले शंकु का आयतन निकाल करके है ना 1/4 से गुना कर देंगे, तब उसके बाद में गोली का आयतन निकालेंगे। किसका आयतन निकालेंगे? गोली, यानी गोला का। आई पूरे आयतन में गोली के आयतन से भाग दे देंगे, है ना, तो आपका गोली की संख्या आ जाएगा कि इसमें डालने से 1/4 भाग पानी इतना गिरा है। तो चलिए सबसे पहले इस शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। आयतन क्यों? क्योंकि अंदर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? अंदर। तो सबसे पहले लिखेंगे शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या लिखेंगे। यहाँ दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, शंकु की त्रिज्या कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो ऊंचाई की बात कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन लिखेंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों 1/3 का 1/3 पाई का मान दिया है रखने के लिए कि इसे ही चलिए 1/22/7 रखेंगे और आर स्क्वायर कितना रखेंगे 5, तो 5 × 5 इस 2 बार क्यों क्योंकि स्क्वायर है गुना एच कितना है 8। अब गुना करते हैं तो 22 से कम 22 बचे 110 कर दिए और फिर 5 8 40 कर दिए 7 त्रिका 21। बात तो समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलेंगे आ रहा समझ में? आ रहा समझ में ना? अब चलिए गुना कर लेते हैं 11 चौका 44 00 बटा का थी 21 हो गया ना। अब चलिए अब कह रहा है कि 1/4 भाग पानी गिर रहा है। यहाँ देखिए कह रहा है ना 1/4 कहाँ दिया है? हाँ 1/4 तो 1/4 पानी बाहर निकलते 1/4 से भाग करेंगे। यहाँ लिखेंगे गुना करेंगे 1/4 पानी बाहर निकल जाती है। बाहर निकलती है कब? जब ये गोली डालता है तब क्या करेंगे यहाँ पे तो 4400 बटा 21 गुना 1 बटा कितना हो गया 4 कटा देंगे तो कट 1100 हो जाएगा यानी 1100 बटा कितना हो गया 21 इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी है हो गया ना। अभी मैं कह रहा है कि कुछ गोली रखा हुआ है। अब गोली कितना रखा हुआ पता नहीं ना तो सबसे पहले इस गोली का आयतन निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे पहले यहाँ पे गोली की त्रिज्या कितना दिया है 0.5 दिया हुआ है बुक में। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से गोला प्रत्येक 0.5 तो सब गोली का आयतन। गोली कैसा होता है गोला जैसे तो लिखेंगे गोला का आयतन। गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखेंगे 4/3 का 4/3 पाई का मान दोस्तों 22 बटा और आर 0.5 कब लिखेंगे 3 बार। क्यों 3 बार लिखेंगे क्यों क्यू है आर क्यू है ठीक है ना। गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना ऐसे गुना कर लेते हैं 22 25 ऐसे में ऐसे गुना कर लेते हैं तो 110 होगा 0.1। अब इस 4 से 5 में गुना कर लेते हैं तो 4 25 आसान तरीका है गुना करने का 0.1 ज्यों का त्यों लिखते हैं कोई दिक्कत है ना बटा 7 त्रिका 21। देखिए फिर गुना कर लेते हैं। अब देखिए इसमें गुना करेंगे तो इसको थोड़ा देर के लिए 20 पढ़ सकते हैं ना तो इसको 11 ऐसे ही लिखेंगे इसको 20 पढ़ सकते हैं 20 25 100 तो 100 लिख दीजिए 0.2 अंक के बाद 1 2 दशमलव यहाँ दे दीजिए बटा 21 के 21 0.0 का नो वैल्यू इसका भी नो वैल्यू 11 कम 11 बटा का थी 21। ये दोस्तों गोली के आयतन क्या हो जाएगा गोली के आयतन। अब कह रहे हैं गोली की संख्या कह रहा है ना तो दोस्तों कभी संख्या की बात करें तो कुल आयतन में इसके आयतन से भाग कर देंगे गोली के आयतन गोली की संख्या निकल जाएगा। तो लिखेंगे गोली की संख्या बराबर कुल आयतन मेरा कितना है देखेंगे ध्यान से 1100 बटा 21 है। तो 1100 लिख देंगे बटा का थी 21। अच्छा ये कितना है 11 बटा 21। देखिए दोस्तों इमेन बटा हुआ इसको कैसे सोल्व करते हैं इसको पहले लिख लेंगे 1100 बटा 21 लिख लिए ना जहाँ मेन बटा हो उसको भागा कर देंगे 11 बटा ज्यों का त्यों लिख देंगे भागा तो बनता नहीं है बनता क्या है गुना 1100 बटा 21 गुना 21 ऊपर 11 कहाँ नीचे 21 से कट गया 11 एकम 11 डबल सोना यानी कितना हो जाएगा 100। यानी इसमें दोस्तों गोलियों की संख्या 100 है जिसको डालने पर 1/4 भाग पानी बाहर निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। मिला लेंगे ये आपका आंसर हो गया। यहाँ लिख देंगे गोली की संख्या बराबर 100 और ऐसे लिख करके आप यहाँ पे लिख देंगे आंसर आपका हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन आरोपित है।
से एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, पाई का मान 3.14 लेना है ना। चलिए लाइव में बन चुका था मैथ जी, बन चुका था ना, लाइव में मैथ बन चुका था। इसे वीडियो अपलोड होगा। देखेंगे कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन, मतलब एगो बेलन है जिसकी ऊंचाई कितना 220। तो सबसे पहले एगो बेलन हम बना लेते हैं, एक बेलन हम बना लेते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, हम एक बेलन बनाते हैं। अब दोस्तों ध्यान देंगे, पहले बेलन बना लिए ना हम, ओके। अब कह रहा है इसकी ऊंचाई यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की ऊंचाई दिया है 220, यानी आपका एच दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। अब इसकी त्रिज्या भी दिया हुआ है 24, व्यास दिया हुआ है दोस्तों 24, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, पूरा को दोस्तों कहते हैं व्यास। तो आधा 12 हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है जिस पर यानी इस पर एक 60 मीटर ऊंचाई वाला, अब एक 60 मीटर की ऊंचाई वाला यानी इसकी ऊंचाई कितना होगा दोस्तों, तो हो गया इसकी ऊंचाई 60 मीटर। ये भी बेलन ही है, ये भी क्या है दोस्तों, बेलन ही है, हो गया ना, बेलन ही है। ध्यान देंगे त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दोस्तों कितना है 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या बोलते हैं 8 सेंटीमीटर है, आरोपित है, इसके ऊपर है। तो इस लोहे का स्तंभ बना है, ये पूरा एक लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मतलब इस स्तंभ का पूरे का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले बड़े वाले बेलन का तो निकालेंगे, फिर छोटे वाले, और दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो बोलिए इसका आंसर आएगा ना, आएगा ना। तो चलिए सबसे पहले जो बात है उसको लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। 6 नंबर प्रश्न, बड़े बेलन की व्यास दिया है दोस्तों, व्यास दिया है, तो व्यास लिखेंगे। और फार्मूला में दोस्तों व्यास तो कहीं पूछता नहीं है, क्या पूछता है, त्रिज्या। क्या पूछता है दोस्तों, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा d/2, d/2, डी कितना दिया है 24 बटा 2, कटाएंगे कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे इस बेलन का आयतन, इस बेलन का आयतन बराबर, इस बेलन का आयतन हो जाएगा कितना, तो बेलन का आयतन पाई r² h, पाई का मान 22/7 और r का कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों पाई का मान दोस्तों यहाँ पे लेना है 3.14, तो 22/7 लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको काट देते हैं, 3.14 गुना r कितना मेरा आया है 12। और दोस्तों ऊंचाई हम नहीं लिखे हैं, ऊंचाई दिया है 220, तो यहाँ पे ऊंचाई भी लिख लेंगे 220, यहाँ पे लिख लेंगे ऊंचाई 220। तब यहाँ पे r 2 बार, तो r 12 आया है, तो 12 को 2 बार लिखेंगे। ऊंचाई दोस्तों कितना दिया है 220। अब गुना करेंगे, गुना कैसे करेंगे, तो 3.14 का 3.14 गुना 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 होगा, गुना 220 हो गया ना। अब चलिए अब इसको फिर सबसे गुना करेंगे, अब सबको गुना करेंगे, फटाफट गुना करेंगे। गुना कितना आता है, जल्दी से गुना करेंगे, कितना आता है दोस्तों, गुना करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है ना। अब लिखते हैं छोटे बेलन की त्रिज्या, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। छोटे बेलन की त्रिज्या, दोस्तों छोटे बेलन की त्रिज्या कितना ध्यान देंगे 8 सेंटीमीटर दिया ना, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर 8। अब ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 60, तो 60 लिख देंगे। अब दोस्तों सबसे पहले इस बेलन का आयतन निकालेंगे,
लिखेंगे इस बेलन का आयतन, इस बेलन का आयतन, तो बेलन का वही आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 8, 22/7 नहीं लेंगे यहाँ पे 3.14, 8 का मान कितना लेंगे 8, स्क्वायर है तो 2 बार 8, 60 का 60। अब करेंगे इसको गुना, 3.14 गुना 8 टाइम 64 और गुना 60, तो 3.14 गुना 60 से गुना करेंगे 64 में, 0 हो जाएगा 6 6 24 2, 6 36 2 38, इतना हो गया। अब 38 40 में गुना करेंगे 3.14 से, कितना आ रहा है दोस्तों, गुना करने पर इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब लिखेंगे इस स्तंभ का आयतन, तो लिखेंगे स्तंभ का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका कितना आया है 99,475, 99,475.20 प्लस इसका 12,057.60 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0। अच्छा देखिए जोड़ा जाता है कैसे दोस्तों, पहले इसको लिख देंगे 99,475.20 और फिर दशमलव से दशमलव 60 का 60, यहाँ 75021 जोड़ देंगे 0 8, 12 12 1 13, 4 1 5, 9 2 11, 9 10 11, यानी 11 15 32, 11 15 32 दशमलव 80 हो गया ना, इतना सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अब देखेंगे, अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है पढ़ लेंगे, तो कर रहा है से बना है, तो इस स्तंभ का द्रव्यमान मतलब एगो स्तंभ का ये मतलब निकल गया कि इतना घन सेंटीमीटर क्यूब है, तो कह रहा है कि इस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी वजन क्या ज्ञात करना है, वजन। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। अब बताइए 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान ज़्यादा होगा कम होगा, ज़्यादा होगा ना, तो गुना क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम, तो लिखेंगे 11 15 32.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, लोहे का स्तंभ का है, लोहे का द्रव्यमान, तो 1 सेंटीमीटर का इतना है, तो मतलब 11 लाख है ना, सॉरी कहीं ध्यान से 1000 लाख, 1,11,532 मीटर का ज़्यादा होगा कम होगा, ज़्यादा होगा ना, तो लिखेंगे 11 1 5 3 2.80 गुना 8, तो दोस्तों कितना आएगा, 0 से डायरेक्ट करिए, गुना कर देंगे 0 को 0 8 है 4 हाथ लगल 6 8 दूना 16 और 16 6 22 हाथ में लगल 2 8 24 से 2 26 2 8 40 और 2 42 हाथ में 4 8 कम 8 4 12 हाथ में लगल 8 कम 8 1 9 8 कम 8, इतना ग्राम आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। ओके ये आपका हो गया आंसर, इतना ग्राम हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉच।